Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Zuhaib and you are watching JB Association YouTube channel. So viewers, आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो हमने डाटा कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है इस चैप्टर में। After successful collections of data, Excel sheet were created for the turbulent of data. The graphical results are also shown in the result sections in this report. Data labels are described below. तो क्या किया हमने, सबसे पहले मैंने बताया था जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने डिफरेंट नोटेशंस बताई थी कि इस तरह हमें डाटा कलेक्ट करना है। तो उसका 3 क्राइटेरियाज थे। हमने मैनुअली विजिट किया था और वहाँ पे गूगल्स मैप के ज़रिए डाटा कलेक्ट किया था। Numbering is describe traffic density and average is describe the sum of 1 week numbering for the specific time divided the total days in week. The following formula is used for calculations of the average typical traffic data on the prescribed route. तो क्या किया हमने, जो नंबर दिए थे नोटेशंस में 1 2 3 4 वो डेंसिटी को शो करेंगे। उसके बाद हमने जो डाटा हमने टाइम की बेस पे लिया, लाइक हमने 6 बजे डाटा कलेक्ट किया, 7 8 9 10 11 टिल हमने 8 बजे तक किया। इसी तरह हमने पूरा वीक 2 वीक हमने डाटा कलेक्ट किया। अब उसकी हमने एवरेज ली। एवरेज लेने के बाद हमने कुछ ग्राफ ड्राज किए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ भी शो करवाऊंगा नेक्स्ट में। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कलेक्टेड डाटा इज शोन बिलो। दिस ग्राफिकल डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द टर्बुलेंट डाटा फॉर द स्पेसिफिक ड्यूरेशंस वी कैन सी। तो मैंने आपको बता दिया कि हमने 2 वीक का डाटा लिया, उसके बाद उसकी हमने क्या किया, एवरेज ली थी। द एवरेज ऑफ ऑल डाटा ट्रैफिक फॉलिंग इन बिटवीन 2 and 3 न्यूमेरिसिटी मीन्स द conjunctions on this route remains in the initial phase of the conjunction, but we can see the conjunctions also goes up to traffic jam, but the intensity of traffic jam is not, right? Constant and may exist due to some occasional activities like अगर हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक अगर कॉन्स्टेंटली रही है तो उससे ये होगा कि कोई प्रोटोकॉल्स की वजह से या फिर वहाँ पे एक कॉलेजेस वगैरह में छुट्टी का टाइम जब होता है तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो ये इन वजूहत ये उसने बताएंगे रिजल्ट में। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में हमें हर चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है। देखें, सबसे पहले यहाँ पे इस तरफ है नंबरिंग कंजक्शन 0.5, मतलब कि यहाँ पे हमने ये एक सेट कर लिए थे रीडिंग्स। उसके बाद ये नीचे है 6 7 8, ये टाइमिंग है। तो क्या किया था हमने, 6 बजे अगर एक वीक की जो रीडिंग्स थी उसका हमने कंप्लीट एवरेज लिया। एवरेज लेने के बाद हमने एक वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। एवरेज के बाद एक वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमने इसको क्या कहते हैं, एक्सेल में हमने इसको ड्रॉ किया है। ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास टिपिकल कंजक्शंस और रूट 1 आ गई। जो हमने रूट लिया था सराकी चौक टू सैनमा चौक टू सराकी चौक, तो उसकी ये टिपिकल कंजक्शन ये शो करवा रहा है। हमारे पास ग्राफ इस तरह आई है। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कंजक्शन स्पॉट। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास वो जो स्पॉट थे उसमें ट्रैफिक ज़्यादा क्यों थी, उस पॉइंट्स पे ट्रैफिक क्यों होती है ज़्यादा। द कोड demand of this project is fulfilled by identifications of the congestion spot on the prescribed route. The portion of this route that typically remained busy was selected as congestion spot. तो सबसे पहला जो है वो ये है कि हमने रूट्स था सैनमा चौक टू सराकी चौक था, उसमें कंजक्शन स्पॉट थे, ये हमने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। सैनमा चौक था, उसके बाद जनरल बस स्टैंड है वो, उसके बाद स्टेडियम, बहावलपुर जू, फीत गेट, विक्टोरिया हॉस्पिटल, बहावलपुर ईदगाह चौक एंड सराकी चौक। तो ये कंजक्शन स्पॉट थे उस रूट के जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट हैं उस रूट में। रीज़न फॉर द कंजक्शन ऑन द स्पेसिफिक स्पॉट, तो हम इसको 1 2 को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा डाटा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी बनेगी, तो 2 को करूँगा एक्सप्लेन जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए। फर्स्ट में सैनमा चौक, डिफरेंट रोड दैट आर branching in this chalk like railway road, general bus stand, Multan road. That's why this chalk is more congested. Many people use this road daily to go on their duty out of city. तो सैनमा चौक था, यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले डिफरेंट ब्रांचेस लाइक रोड, जो रेलवे रोड था वो भी यहाँ से निकल रहा है इस चौक से, जनरल बस स्टैंड की तरफ भी यहाँ पे निकल रहा है, और उसका मुल्तान रोड भी
इसी चौक से निकल रहा है। उसके बाद क्योंकि देखिए जनरल बस स्टैंड जो मेन रीज़न है, क्योंकि अगर कोई बंदा भी आउट ऑफ सिटी अगर जॉब कर रहा है तो वो जनरल बस स्टैंड का इस्तेमाल करेगा अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट उसने बताया है कि जिसकी ओके उसके बाद ये फर्स्ट था। उसके बाद ये रीज़न यहाँ पे सनमा चौक, इसकी एक क्या कहते हैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जो था गूगल मैप से हमने लिया है। देखें मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये कंजक्शन को करती है, डिनोट करती है, और ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे नो कंजक्शन। तो ये देखें जो ये मॉडल टाउन है ये रेलवे रोड है, यहाँ पे कंजक्शन कम है। ये मुल्तान रोड है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये शो कर रही है ये पिक्चर्स उस स्पॉट को, यानी कि उस चौक को, कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है। उसके बाद जो सेकंड था, उसके बाद जो आता था वो जनरल बस स्टैंड था बहावलपुर का। देयर इज़ अ बस स्टॉप नेम्ड जनरल बस स्टैंड, देयर फॉर मैनी पीपल्स ट्रेवल्स फ्राम रूरल एरियाज टूवर्ड द सिटी एंड कॉजिंग द व्हीकुलर ट्रैफिक कंजेक्शन एट दिस पॉइंट। तो वहाँ पे डिफरेंट बसेज हैं, पब्लिक बसेज, अगर वो किसी भी और सिटी की तरफ जाएँ तो उस वजह से इस स्टैंड पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। उसके बाद डिफरेंट किस्म के होटल्स भी हैं यहाँ पे, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे होता है। कुछ रेस्टोरेंट भी हैं। तो ये उसने बताया कि इस पॉइंट पे क्यों ट्रैफिक होती है। तो यहाँ पे इसकी ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि लिया गया है ट्रैफिक मैप से, ट्रैफिक मोड से। गूगल मैप को हमने ट्रैफिक मोड किया था तो वहाँ से लिया है। देखें अब यहाँ पे देखें कि रेड लाइन शो करवाई यहाँ पे। इस वक्त जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी, ये रेड लाइन उसको शो करवा रही है, और ये जो क्या कहते हैं ग्रीन लाइन यहाँ पे नो कंजक्शन। तो ये ऑरेंज लाइन भी ट्रैफिक का साइन है। तो देखें यह इस पॉइंट से शो हो रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, और उसकी रीज़न यही थी कि यहाँ पे बसेस वगैरह जो किसी और सिटी की तरफ जाती हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो इस तरह हम हर एक जो स्पॉट था उसको एक्सप्लेन करेंगे इस प्रोजेक्ट में, ताकि हम बताएंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक इस वजह से ज़्यादा होती है। तो उसके बाद इसका पॉसिबल सोल्यूशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है, जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर इसके चैप्टर वाइज चैप्टर में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। सो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें।